हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने अपनी पूरी नवरात्रि की वीडियो आप सभी के साथ शेयर की है। ये लास्ट है कन्या पूजन मैंने किस प्रकार से किया, तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो ऑलमोस्ट सारी कन्याएं आ चुकी थी छोटी छोटी, और आप देख सकती हैं सभी का मैंने जो है पैर धुला था, मतलब कि पैर वॉश कराया था। और फिर अच्छे से टॉवल से पोंछ के फिर उसके बाद जो है आसन पे बिठाया था। बच्चे इतने छोटे छोटे थे ना कि एक जगह टिक ही नहीं रहते, मतलब वो लोग इतना फुदक रहते इधर उधर कि उन लोगों का अच्छे से वीडियो बना पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। तो ये पैर बेसिकली मैंने बाहर धुला था। उसके बाद फिर पोंछ के, मतलब अच्छे से टॉवल से पोछा वगैरह, फिर उसके बाद आलता लगाया। तो मैं ना बॉयज़ गर्ल्स मतलब काउंट नहीं करती हूँ, जो भी बच्चे मुझे मिल जाते हैं मैं सारे बच्चों को बुला लेती हूँ। मतलब छोटे बड़े, बड़े तो नहीं होते हैं, मतलब छोटे छोटे ही होते हैं, लेकिन हाँ जितने भी बच्चे होते हैं बॉयज़ गर्ल्स जो भी होते हैं सारे को बुला लेती हूँ। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे एक घर में अगर आप किसी लड़की को बुला रहे हैं तो उसका एक भाई भी है, तो फिर वो ऑड लगता है कि अरे उसको नहीं बुला रहे हैं। तो इसलिए मैं सारे बच्चों को बुला लेती हूँ। और कुछ बच्चे तो पहले से भी कन्या खा चुके थे, मतलब और भी लोगों के वहाँ कन्या का पूजन हुआ था तो उनके वहाँ जा चुके थे। तो आप देख सकते हैं आलता वगैरह पहले से ही उनके पैर में लगा हुआ था। और ये छोटी लड़की अभी देखिएगा मुझे कितने अच्छे से आशीर्वाद दे रही है। ये है मेरे भांजे की बेटी, मतलब मेरे भांजे की बेटी है, मैं इसकी दादी लगती हूँ। तो सारे बच्चों को मैंने परोसा, जो मैंने बनाया था खाना पीना, चने की सब्ज़ी, फिर मतलब 2 चने बने थे। एक तो जो काबली चना होता है बड़ा चना, वो बनाया था। फिर उसके बाद एक काले चने बनाए थे, और पूड़ियाँ बनाई थी, खीर बनाई थी। तो सारे बच्चों को मैंने खिलाया विलाया। और खाते समय ना एक भी बच्चे अपनी जगह पे स्थिर नहीं थे, इसलिए उन लोग का वीडियो नहीं बन पाया। और फिर उसके बाद उन लोग को फल प्रसाद और पैसा वगैरह देकर मैंने विदाई की। तो गिफ्ट वगैरह मैं इस बार नहीं लाई थी, और ऐसे ही रैंडम बहुत छोटा सा जो है मतलब एक क्लिप था वो मैंने किया। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए, मतलब थोड़ी देर बाद, कहने का मतलब ये दोपहर में हुआ। फिर उसके बाद सेकंड मीटिंग में हम लोग गए थे दुर्गा पूजा देखने। और आप भीड़ देख सकते हैं, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि बाप रे, मतलब बताते हुए भी मैं सोच रही हूँ कि इतनी भीड़ आई कहाँ से मुझे नहीं पता। और एक दो पंडाल देखने के बाद जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो उस भीड़ में ना हम लोग फंस गए थे। मतलब ऐसा फंसे कि बाप रे, मतलब बच्चे रोने लगे थे, ये हाल हो गया था। फिर हम लोग किसी तरह से निकल कर वापस आए और कान पकड़ लिया था कि लास्ट डे कभी नहीं जाऊंगी। और बैरिकेटिंग वगैरह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट था, बहुत ही टाइट जो है, मतलब प्रशासन भी जो भी था, मतलब अच्छी व्यवस्था थी, कहने का मतलब ये है। बट भगदड़ इतनी थी, भीड़ इतनी थी कि उसे कंट्रोल कर पाना शायद पॉसिबल नहीं था। आप देख सकते हैं गाड़ी, मतलब 2 व्हीलर से चलना मुश्किल था। बट हाँ, प्रतिमा, माता रानी की प्रतिमाएं, जितनी भी प्रतिमाएं लगी थी इतनी अद्भुत लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी कि क्या बताऊं। शायद आप सब भी गए होंगे देखने और आप सब ने देखा भी होगा, तो बहुत ही अच्छा लगा। एक दो पंडाल में जा पाई, बाकी के पंडाल में हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और बाइक से जाने की वजह से ये भी था कि गाड़ी पार्क कहाँ करें, फिर किस तरह से जाएं, तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था। बट 2-4 पंडाल में गई और क्लिप वगैरह बना पाना तो शायद पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि उस भीड़ में अगर चल पाऊँ तो भी बहुत बड़ी बात थी। फिलहाल जैसे तैसे हम लोगों ने अच्छे से घूमा, और भंडारे वगैरह भी खूब जगह लगे हुए थे। मेरा तो फास्ट था, मुझे तो खाना नहीं था। बट हाँ, बच्चों ने एक आध जगह प्रसाद वगैरह खाया, बट फिर भी अच्छा लग रहा था। कहने का मतलब ये एक प्रतिमा मुझे बहुत प्यारी लगी थी, जो कि बेसिकली केदारनाथ जी पर थोड़ा सा मतलब बेसिक था कि केदारनाथ का थीम दिया गया था, तो वो बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा डेकोरेशन वगैरह मंदिर की, मतलब जो भी शहर की, सिटी की जो भी डेकोरेशन थी वो एकदम अद्भुत थी। मतलब आनंद आ रहा था। कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रतिमा के सामने आप खड़े हो जाइए तो बहुत ही आनंद आ रहा था, और फील हो रहा था ना जैसे कि बिल्कुल माता रानी अभी बोल देंगी। और इतना अच्छा, इतना मन मोहने वाला, कहने का मतलब है कि मन मोहने वाली प्रतिमाएं और वहाँ के नज़ारे ऐसे थे। और ये एक प्रतिमा थी जो मेरे घर के पास में ही लगी थी, तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ कम थी, बेसिकली घर के पास था, तो काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पे खड़े रहे। मतलब यहाँ पर
रहे पंडाल में। और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगीं और मुझे ये सारी डेकोरेशन भी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक आइडिया भी मिल जाता है ना कि आप डेकोरेशन वगैरह देखिए या थीम देखिए, माता रानी को देखिए, तो एक आइडिया भी मिल जाता है कि हाँ, आप अपने घर में किस चीज़ को, इस चीज़ को जो है ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे एक आइडिया लग गया। इसके अलावा मुझे दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए और हवन वगैरह का वीडियो मैंने अलग से शेयर भी किया है। तो हवन इत्यादि हुआ, फिर कन्या पूजन हुआ, फिर उसके बाद हम लोग घूमने भी गए। तो मतलब सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मेरी बहुत अच्छे से हुई और बहुत मज़ा आया। तो ये सारी चीज़ें मैं सोची कि मैं आप सबके साथ भी शेयर कर दूं, ताकि मेरी एक याद भी बनी रहेगी और आप सबको भी पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या किया। और अगर कोई चीज़ गलत हो तो उसे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की। और बहुत ही अच्छे से हुआ, क्योंकि पूजा में मतलब पतिदेव साथ में नहीं थे, उन्हें बेसिकली ज़रूरी काम से जाना पड़ा था। तो उसकी भरपाई भी तो करनी थी ना, कि शाम को मतलब वो थोड़ा सा उस चीज़ को ऐड ऑन करे कि हाँ, हम लोग को थोड़ा सा घुमा उमा दे, क्योंकि पूजा में वो नहीं आ पाए थे। तो उन्हें भी इस बात का गिल्ट था। ऐसा नहीं है, देखिए पूजा होती है तो घर में अगर 4 लोग पूजा कर रहे हैं तो एक लोग नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति नहीं है उसे भी ये बहुत फील होता है कि मैं उस चीज़ में नहीं हूँ। बट क्या करूँ, ज़रूरी है। आदमी देखिए, जिस चीज़ के लिए आदमी भाग रहा है उसके बगैर तो कोई चीज़ चलने वाली नहीं है। तो उन्हें बहुत ज़रूरी था जाना, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। तो उस चीज़ की भरपाई करने के लिए वो मुझे, हम लोग को घुमाने ले गए थे। और सच में बहुत ही अद्भुत नज़ारा था, बट हम लोग पूरा नहीं देख पाए। इस बात का गिल्ट भी है। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, मैं बार बार बता रही हूँ, इतनी भीड़ थी कि क्या बताऊँ। आप सबने देखा भी होगा, जो भी इस एरिया के होंगे वो जाकर देखे भी होंगे। इस एरिया क्या, मुझे लगता है सारी जगहों पे यही हाल रहा होगा। आप ये देख सकते हैं, मतलब पांडाल का हाल देखिए। ये भीड़ है ना, बाप रे, की इतनी भीड़ की पूछिए मत। मुझे लगता है जो पांडाल में भैया लोग बैठे रहे होंगे वो लोग भी बिल्कुल, उन लोग की भी खोपड़ी हिल गई होगी कि बाप रे, इतने सारे लोगों को प्रसाद दे पाना पॉसिबल है कि नहीं है। क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप इतनी फास्ट दे रहे थे, इतना फास्ट लोग कर रहे थे कि जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने तो थोड़ा स्लोमो बना लिया था तो अच्छे से मतलब माता रानी कैप्चर हो गई थी, वरना इतना देर में रुकी नहीं थी। मतलब उस चीज़ को मैंने स्लो मोशन में कर दिया था, तो इसलिए प्रतिमा अच्छे से दिख रही है। ये एक प्रतिमा भी थी जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत सुंदर लग रही थी मुझे। ये प्रतिमा मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब यहाँ की डेकोरेशन वगैरह भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सिंपल थी बट बहुत अच्छी थी। और क्या ही बोलूँ, सब अच्छा था, सब अच्छे से घूम फिर लिए। बहुत थोड़ी देर घूमे थे, लेकिन हाँ, जितना था उतना अच्छा था। थोड़ा सा ये पुल के उस पार मतलब चौक साइड में थोड़ा ज़्यादा भीड़ थी। इस साइड तो थोड़ा सा काम चलाऊँ था, मतलब थोड़ा लोग आ जा रहे थे, चल फिर रहे थे। बट उसके पार वाला वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रशासन टाइट था, वहाँ थोड़ा सा दिक्कत थी। उधर हम लोग जा ही नहीं पाए, मतलब गए ही नहीं। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए उसके आगे हम नहीं बढ़े थे। सो फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो मैंने आप सभी के साथ जो शेयर की, अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और आप प्यारे प्यारे वीडियोस, मतलब आप प्यारे भक्तजन वीडियोस देखते रहें और मुझे अपने प्यारे कमेंट्स देते रहें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी वीडियो अच्छी है या नहीं। मुझे तो लगता है कि ठीक ही है, बट आप लोग का कमेंट ज़रूरी है। मतलब आप लोगों का रिटर्न ज़रूरी है कि हाँ, क्या चीज़ कैसे है। रिव्यू ज़रूरी है, कहने का मतलब रिव्यू ज़रूरी है कि अच्छा है, बुरा है, क्या है, कैसे है। तो उस चीज़ का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और आप सब जो भी कमेंट करते हैं उससे कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो उस मोटिवेशन से ही मुझे जो है आगे काम करने की, आगे जो है बढ़ने की थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए और वीडियो पूरा देखा करिए, तो अच्छा लगता है। कहने का मतलब यही है। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये रही भीड़, आप भीड़ देख सकते हैं, मतलब ये रिटर्निंग भीड़ है। बाप रे, इतनी भीड़ की मैं बार बार कह रही हूँ, मैं भीड़ से ही परेशान हो गई थी, बहुत भीड़ थी। और ये एक और प्रतिमा, इसके बाद एक और प्रतिमा, मतलब बहुत सारी प्रतिमा थी। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में और बहुत आनंद आया। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ 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 रिक्वेस्टली कह रही हूँ। सो नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।